अहम खबर है, दिल्ली से 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पीएम निवास पहुंचे हैं और पीएम मोदी के साथ ये बैठक चल रही है। तीनों राज्यों के सीएम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद अब एक तस्वीर भी यहां उभर सकती है, इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आज पीएम मोदी के साथ दूसरे दौर की यह बैठक है। कल भी 4 घंटे से ज्यादा यह बैठक हुई थी, देर रात तक यह बैठक चली थी और उसके बाद 4 घंटे कल और आज भी ये बैठक चल रही है, जो कि बेहद खास है। अब एक तरफ ये बैठक चल रही है, दूसरी तरफ तीनों ही राज्यों के जो वो बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में शामिल है, उनके दलों की धड़कन बढ़ी हुई। हालांकि ये बैठक बेहद खास है। अब देखना होगा आला कमान का क्या फैसला आता है सामने, क्योंकि बीजेपी कोई भी फैसला ले सकती है और यहां पर देखिए क्या फैसला लिया जाता है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर यह बैठक चल रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और यह बैठक इस मायने में भी खास है क्योंकि तीनों राज्यों के जो परिणाम सामने आए उसके बाद अब 2024 काफी करीब है, तो ऐसे में यह फैसला 2024 को लेकर भी, 2024 को सोचते हुए भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ी देर में चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। हिमांशु, क्या है अपडेट? देखिए, जैसा आपने कहा, यह दूसरी बड़ी बैठक है जो प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है कि 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद, लेकिन अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने अभी तक तय नहीं किया है कि इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या जो नए इलेक्टेड एमएलएज हैं, जो नए एमएलए चुन के आए हैं, उनकी बैठक कब होगी। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जिनको तीनों राज्यों में भेजा जाना है, वो कौन नेता हैं जिनको सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया जाएगा, इस पर भी असमंजस है। इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में चुनावों के दौरान आपको याद होगा कि इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। और मुझे लगता है कि अब अगर आप उस फैसले को आज के संदर्भ में देखें तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पहले ही तय कर चुकी थी कि मुख्यमंत्री का चयन चुनावों के नतीजे आने के बाद होगा। उसके पहले उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था, जो आमतौर पर कई राज्यों में बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ये फैसला कर चुकी है। लेकिन इस बार एक नई परिस्थिति है और एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक नई रणनीति के साथ बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप आगे बढ़ रही है। संकेत है कि अब तक जो चर्चा हुई है केंद्रीय नेतृत्व की राज्य इकाइयों के साथ, अलग अलग स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य इकाइयों के नेताओं के बीच, उसमें कुछ नए नामों की चर्चा की भी खबर है। यानी अभी कुछ भी तय नहीं है कि किसको बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन इतना संकेत जरूर है कि बीजेपी की जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बहुत जल्दी फैसला करने वाली है और इस फैसला करने के दौरान कंसेंसस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। ऐसा एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने हमें बताया है कि जो पूरी कवायद है इस चर्चा के पीछे वो एक कंसेंसस बनाने की है। यानी तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में विशेषकर, अगर बीजेपी को किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसके साथ ही ये कवायद भी है कि एक कंसेंसस के जरिए उम्मीदवार का चयन किया जाए। और वहाँ पर ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कई सवाल हैं जिनको सुलझाने की कोशिश बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन कल की जो बैठक है उसमें एक फैसला ज़रूर हुआ था, जिसको कि आज हमने उसका नतीजा देखा कि जो 10 बीजेपी के सांसद हैं जिनको कहा गया था कि आप जाकर अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ें, जो चुनाव जीते हैं, उन 12 में से 10 जो विधायक सांसद हैं उन्होंने आज लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दिया। उसमें मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी शामिल थे। प्रहलाद पटेल ने भी अपना इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही एक नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता भी साफ हुआ है। 2 सांसद हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, बालकनाथ और रेणुका सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। दोनों आज दिल्ली में नहीं थे और इस वजह से आज उन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर नहीं दिया है। पर खबर ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को आज देर रात तक सौंप सकते हैं। और इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप मुख्यमंत्री को चुनने के दौरान ये भी सुनिश्चित करना चाहती है
कि उस राज्य में लोकसभा चुनावों को लेकर उसकी क्या बड़ी रणनीति है, क्या रणनीति को लेकर किस तरह से क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जातिगत किस तरह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए नई सरकारों में, और वो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की बड़ी रणनीति है उसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्रियों का चयन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कई स्तर पर कई तरह की सोच, कई तरह के सुझाव हैं बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के सामने, लेकिन बड़ा फैसला के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश है कि ऐसे नाम पर सहमति बनाई जाए जिस पर उस राज्य में आम सहमति हो। अंगद। हिमांशु, एक बड़ा सवाल है, गोवा और मनोहर पर्रिकर के वक्त की जो चीजें, जो तब्दीलियां की गई, वो बीजेपी के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं एक अलर्ट की तरह है। हालांकि एक अहम सवाल ये यहां पर खड़ा होता है 2024 को, जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है 2024 को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा, क्या कोई बड़ी तब्दीली यहां पर नजर आ सकती है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे संकेत हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है। नए नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस विकल्प को अभी छोड़ा नहीं है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने। और जो जिन नामों की चर्चा चल रही है उसमें कुछ नए नाम भी हैं। और इसमें देखिए, इसलिए ये सवाल जो है आम सहमति का वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकसभा चुनाव में एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी पार्टी के चुनावी अभियान में और ज़मीन पर उसकी रणनीति को तय करने में उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये कवायद जो है, ये पूरी कवायद जो सोच विचार चल रहा है, जो जद्दोजहद चल रही है बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप में, वो इस बात को लेकर भी है कि अगले लोकसभा चुनाव में जो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं हिंदी हार्टलैंड के, जहां पर पिछले चुनाव में आपको याद होगा बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, तो इस बार कहीं कोई चूक ना हो जाए और जो नई सोच, नई रणनीति के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है, तो कौन वो नेता है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो सबसे बेहतर विकल्प बीजेपी के लिए होगा लोकसभा चुनाव की बड़ी रणनीति के संदर्भ में भी। तो जहां बिल्कुल सही मसले का आपने जिक्र किया है हिमांशु। एक अहम सवाल, मध्य प्रदेश बनाम छत्तीसगढ़ और राजस्थान को अगर हम समझे तो क्या इन तीनों सूबे के जो चेहरे डिसाइड किए जा रहे हैं, क्या एक ही क्राइटेरिया है या मध्य प्रदेश में एक अलग तस्वीर नजर आई थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हम बात करें तो इसके मुकाबले, तो क्या यहां पर फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि वहां पर जो जातीय समीकरण है तीनों राज्यों में वो बिल्कुल अलग हैं। जहां तक जनजातीय समीकरणों का सवाल है वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है और इसलिए आप किसी भी एक राज्य को दूसरे राज्य के संदर्भ में एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। और बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है जिसका उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा हुआ था, वो स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक समीकरण थे उसको ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी और इसलिए तीनों राज्यों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें मिली थीं। और इस बार भी बीजेपी की नज़र, क्योंकि देखिए हिंदी हार्टलैंड में ये 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत है, जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। आप चुनाव जीत कर आए हैं और आप चाहते हैं कि ये जो मोमेंटम है जीत का उसको और मजबूत किया जाए लोकसभा चुनावों से पहले, और इसलिए बहुत संभल कर, सोच समझकर ये फैसला किया गया है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो कंसेंसस बनाकर ही कोई बड़ा फैसला करेगी, क्योंकि आप ऐसे वक्त पर जब अगले कुछ महीनों में आप लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं, उसके पहले आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी राज्य इकाई में जहां पर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तीनों राज्यों में, वहां पर किसी भी तरह का डिसकंटेंट हो, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति ना सामने आए जिसमें ऐसा लगे कि कुछ नेता हैं जो नाराज़ हो गए सेंट्रल लीडरशिप से। इसलिए पूरी प्राथमिकता जो है वो कंसेंसस पर है, आम सहमति बनाने पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अमृत, इसमें आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि इन तीनों राज्यों में जो चुनावी अभियान था उसी दौरान सेंट्रल लीडरशिप ने ये तय कर लिया था कि किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार बनाने की घोषणा नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है उसी में बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की जो बड़ी रणनीति है वो छुपी हुई है कि ये फैसला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने चुनाव से पहले ही तय कर लिया था कि नतीजे आने के बाद ही वो ये फैसला करेंगे। और अब 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और इससे आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरशिप
सोच समझकर, संभलकर आगे कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर करने वाली है। तो चेहरे पहले मैदान में नहीं उतारे गए, गहमा गहमी बढ़ी हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद है, पल पल की अपडेट से हमें रूबरू करा रहे हैं। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।